हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उमस ई बुक। आज हम बात करेंगे दुनिया की 10 शानदार किताबों के बारे में जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। आपके सामने सवाल आया होगा, व्हाई आई रिकमेंडेड फॉर दिस बुक। बताती हूँ। यह बेस्ट लाइफ चेंजिंग बुक है। कोरोना वायरस की जंग में यह बेस्ट बुक्स आपको मोटिवेट करेगी मेरे द्वारा, क्योंकि मैं आपको अलग अलग बुक्स की स्टोरी आपसे शेयर करूँगी। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हैं और उन बुक्स में लिखी बातों को फॉलो करते हैं तो आपका जीवन में धीरे धीरे जादुई तरीके से बदलाव होते हैं। केवल मेरी बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होगा आपको, पर क्या हो अगर दुनिया की सबसे महान व्यक्ति भी यह काम रोज करते हों। चलिए बताते हैं वह कौन कौन है। पहला नाम आता है बिल गेट्स का, प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। जेफ बेजोस हैं, CEO ऑफ अमेजॉन। मार्क जकरबर्ग है, CEO ऑफ फेसबुक। बर्नार्ड अर्नोल्ड है, CEO ऑफ LVMH, द वर्ल्ड लार्जेस्ट लग्जरी गुड्स कंपनी। फिफ्थ है वॉरेन बफर, CEO ऑफ बर्कशायर हाथवे, द ग्रेट इन्वेस्टर। वे सभी नाम जो आप देख रहे हैं यह दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं। यह हर रोज कम से कम 3 से 4 घंटा केवल कुछ बुक्स पढ़ने में बिता देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि व्यक्ति को हर दिन कुछ न कुछ सीखना चाहिए और पुस्तक आसान रास्ता है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बुक्स आपसे रिकमेंड करूंगी जो बेस्ट सेलर रह चुकी है। सो स्टार्ट करते हैं बेस्ट लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन बुक। पहला है जीत आपकी, यह शिव खेड़ा द्वारा लिखी गई है। जब मैंने लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ना शुरू किया तो मुझे सबसे पहले यही किताब को पढ़ा। इसे पढ़कर मुझे लगा कि हम जीवन के बारे में कितना कम जानते हैं। यह पुस्तक बताती है कि जीवन में आप कौन सी सामान्य गलतियां करते हैं जिसके कारण आगे जाकर आपको पछताना पड़ता है। उन गलतियों से कैसे बचें और कुछ बेहतर बातों को अपनाकर अपने जीवन में कैसे सुधार लाया जाए, यह सब इस बुक में कुछ कहानियों के जरिए बताया गया है। सेकेंड बुक का नाम है सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। यह रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई किताब है। इस बुक में एक व्यक्ति की कहानी है जो अपने काम और शरीर की बीमारियों से तंग आकर अपनी सारी संपत्ति बेचकर सच की तलाश में निकल पड़ता है। फिर कुछ समय बाद कुछ सन्यासी मिलते हैं उनको, जिसके बाद उसका जीवन जादुई तरीके से बदल जाता है। यह पुस्तक हर दिन के साथ जीवन को कैसे आनंदमयी बनाया जा सकता है इसके प्रति मोटिवेट करता है। इससे आप जरूर पढ़ें। थर्ड बुक है अल्केमिस्ट, पाओलो कोएल्हो। इस पुस्तक में एक मुसाफिर कैसे अपने सफर की ओर चल पड़ता है, जिसके बाद उसके सामने कई बड़ी परेशानियां आती हैं और उसे जीवन के महत्व और संभावनाओं का बोध हो जाता है। इस किताब को पढ़ना एक तरह से किसी सपने को पूरा होते हुए देखने जैसा होगा, जो बहुत ही रोचक शिव रचना। यह अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। यह एक नहीं बल्कि 3 पुस्तकों का समूह है, जिसमें पहला भाग मेलुहा के मृत्युंजय है, दूसरा नागाओं का रहस्य है और तीसरा वायुपुत्रों की शपथ है। यकीन मानिए लेखक अमीश त्रिपाठी ने इसकी रचना कुछ इस प्रकार की है कि जो भी व्यक्ति इस पुस्तक के कुछ पन्ने पढ़ता है अगले पन्ने को पढ़ने के लिए अति उत्साहित हो जाता है। जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि हर अगले पन्ने पर किसी रहस्य को खुलते देख रही हूँ। इसमें यह बताया गया है कि अगर भगवान शिव एक इंसान होते तो उनका जीवन कैसा होता। यह पुस्तक शिव के जीवन को दर्शाती है और अगर आप शिव भक्त हैं तो आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए। फिफ्थ बुक का नाम है रहस्य, रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई किताब, जो एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन के लेखक और प्रोड्यूसर हैं। इस पुस्तक में वे बताती है कि कैसे एक सरल तरीके से, जिसे आकर्षण का रहस्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है, उससे आप अपने सपनों के कितने करीब जा सकते हैं। वे इस लॉ के बारे में पूरे विस्तार से समझाती हैं, यह कैसे काम करती है और हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य रूप से वह इस किताब में 2 चीज़ों पर जोर देती है, पॉजिटिव चेंज जो आप विजुअलाइजेशन के द्वारा ला सकते हैं और दूसरा है एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड
आभार प्रकट करना। यह बुक आपको अपने सपनों को पूरा करने के हर अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए तैयार करती है, सिखाएगी और सफलता तक पहुंचाएगी। मोटिवेशन किताबों के बाद बात करते हैं उन बुक्स की जिन्होंने कईयों को धनवान और अमीर बनाया है। इन पुस्तकों में पर्सनल फाइनेंस से लगाकर इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में पूरी डिटेल्स में बताया गया है। यह बेस्ट बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट बुक्स है। 6 बुक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। नेपोलियन हिल ने यह किताब करीब 80 वर्ष पहले लिखी थी, जो आज भी बेहतरीन बुक मानी जाती है। उन्होंने सन 1912 से लेकर 1937 के बीच करीब 500 से अधिक अमेरिकी सफल व्यवसायियों से बात की, जिसमें जॉन रॉकफेलर, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, किंग जिलेट और कई महान लोग भी शामिल हुए हैं। नेपोलियन ने इन मुलाकातों में उन सभी से उनकी सफलता के रहस्य के बारे में पूछा और उनसे मिलने वाले ज्ञान को इस किताब में 13 महत्वपूर्ण में साझा किया। आप इन 13 बातों को समझ पाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में इसके जादुई परिवर्तन को देख पाएंगे और फाइनेंशियली ग्रो कर पाएंगे। आज तक की यह बेस्ट पर्सनल फाइनेंस बुक फॉर ऑल टाइम रह चुकी है। 7th बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड यह पुस्तक लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की जीवनी पर आधारित एक कहानी है, जिसमें उनके 2 फादर हैं। पहले उनके रियल फादर जो एक टीचर हैं और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो बहुत अमीर व्यक्ति थे। उनके असली पिता और दूसरे अमीर पिता में एक बहुत बड़ा अंतर था। दोनों का पैसों के प्रति नजरिया बहुत ही अलग अलग था, जो उनकी वर्तमान स्थिति को भी एक कारण बताती है। उनके पहले पिता, जिनको फाइनेंशियली हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, उनका मानना था कि पैसे के प्रति ज्यादा प्यार ही सभी समस्याओं का जड़ है, जबकि उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वह रिच डैड मानते थे, उनका कहना था कि अगर पैसा ना हो तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। पुअर डैड उन्हें कहते थे कि पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर डिग्री लेकर एक अच्छी सिक्योर जॉब कर दो, जबकि रिच डैड कहते थे कि शिक्षा ग्रहण करो और पैसा कैसे काम करता है यह सीखो, क्योंकि 90% परेशानियां जो तुम्हें इस दुनिया में होगी वह केवल पैसों के ना होने के कारण होगी। तो अगर आपको भी इनकी कहानी अपने जीवन से जुड़ी हुई लगती है तो मैं चाहूंगी इस बुक को आप जरूर पढ़ें। 8 बुक का नाम है बुद्धिमान निवेशक। इसके लेखक का नाम है बेंजामिन ग्राहम। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यह एक ऐसी किताब है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट का रियल मीनिंग क्या होता है से लेकर अपने इन्वेस्टमेंट गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं वो सब बात सीख सकते हैं। इस किताब के लेखक बेंजामिन ग्राहम, जो एक बेहतरीन इन्वेस्टर, इकोनॉमिक और प्रोफेसर रह चुके हैं, दुनिया उन्हें निवेश के जनक, द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से जानती है। आज तक के सभी इन्वेस्टर ने यह किताब पढ़ी है और उनका कहना है कि आज मैं जो भी हूँ केवल इस किताब की वजह से हूँ। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो मैं चाहूंगी कि यह किताब आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। 9 बुक का नाम है 0 to 1। यह पीटर थिल द्वारा लिखी गई किताब है। बुक के लेखक एक एंटरप्रेन्योर, वेंचर कैपिटलाइजेशन और को फाउंडर हैं। पेपल के जो आज दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सिस्टम है, उनका मानना है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो वो उतना ही अलग होना चाहिए। आप एक जैसी चीजें करके ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। यदि आप कुछ नया ना करके बस एक जैसी चीजें करते हैं तो आप 1 से N की ओर जा रहे हैं, जिसे हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कहते हैं। अगर आप कुछ नया करते हो तो आप 0 से 1 की ओर जाओगे, जिसे वर्टिकल प्रोग्रेस कहते हैं। यही बातें हम इस बुक में जानेंगे। हमें कुछ नया और अनोखा करना चाहिए, इस दुनिया को सख्त जरूरत है। अगला बुक का नाम है, सबसे लास्ट बुक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इसके लेखक है जॉर्ज S.C. बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। यह बुक एक कहानी के तौर पर कुछ पॉइंट में समझाई गई है कि किस प्रकार आप अपनी सेविंग को काम पर लगाकर उसे पैसे कमा सकते हैं। इसमें मनी के सीक्रेट को बताया गया है, साथ ही हम उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं यह बताया गया है। इन सीक्रेट को जानने के लिए आपको यह बुक्स पढ़नी चाहिए।
अगर आपको मेरी बुक्स की स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस बुक को ज़रूर पढ़िए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।